चलिए बात करते हैं तुलसीदास के बारे में। आपने सुना होगा तुलसीदास रामचरितमानस के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं। और बात करें जो रामायण की रचना में जिस तरह से वाल्मीकि जी का योगदान है, उसी तरह से कलयुग में तुलसीदास ने रामचरित को हिंदी में अनुवाद करके सरल भाषा में जो है लोगों तक पहुंचाया। तो आप जानते हो कि संस्कृत में रचना की गई थी वाल्मीकि जी द्वारा रामायण, और इसको जो वर्णन किया है महाकवि तुलसीदास ने पूरी तरह से इसको व्याख्या किया और लोगों तक घर में पहुंचाया। तो जानते हैं तुलसीदास कौन थे? कुछ बातें हैं जो आपको माइंड को हिला देगा। अगर आप रामायण में, भागवत गीता में किसी धर्म से जुड़ जाएंगे या कुरान शरीफ में, बाइबल में किसी भी धर्म में जाएंगे, तो आप अगर उसको अंदर से पढ़ेंगे तो आपके माइंड की स्थिरता आएगी, आप नेगेटिव पॉइंट से दूर हो जाएंगे, आपकी नेगेटिव जो एनर्जी है वो समाप्त हो जाएगा। क्योंकि हमारे नेगेटिव एनर्जी वहीं प्रभावित होता है जहां हम गलत रास्ते पे चलते हैं, अपने गुरु का आदर नहीं करते, माता पिता का आदर नहीं करते, तो हमारे जितने भी नेगेटिव है वो हमारे अनचार्ज होते रहते हैं और डिस्टर्ब पॉइंट जो हमारे माइंड का जो डिस्टर्बेशन है वो पूरी तरह से खो जाता है। इसीलिए मानव के लिए सबसे पहला जो बात है कि सत विचार और सद्भावना जरूरी है। तो जानते हैं तुलसीदास का जन्म कब हुआ था? 11 अगस्त 1511 में उनका जन्म हुआ था। कुछ लोगों का मानना है कि 1532 में उनका जन्म हुआ था। और तुलसीदास सबसे बड़े कवि थे जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। जब उनका जन्म हुआ था तो मात्र वो जो थे 32 दांत लेकर के जन्म लिए थे। जो आदमी के पास पूरे 32 दांत होता है, और जब पैदा हुए थे तो लोगों के सामने उन्होंने रोया भी नहीं था। आप जानते होंगे जब तुलसीदास का जन्म हुआ था तो रोए नहीं थे, राम राम कहते हुए वो जन्म लिए और लोगों को प्रभावित करे। तो आप सोचिए कि एक बच्चा जब रोता है, माँ माँ करके जन्म लेता है तो स्वयं माँ माँ करके रोता है, लेकिन जब तुलसीदास जन्म लिए थे तो उस टाइम में माँ का उच्चारण ना करके राम राम का उच्चारण किया था। तुलसीदास जी के पिता का नाम था आत्माराम दुबे, याद रखना है। और तुलसीदास की माता का नाम था तुलसी। तुलसी डर चुकी थी, लोगों ने कहा तुम्हारा पुत्र नहीं है, तुम्हारे घर में एक शैतान पैदा हुआ है। उन्होंने क्या किया, अपनी जो दासी को यानी कि चुनिया को उसको दे दिया और चुनिया होते लेते लेते चली गई। 4-5 साल तक पाला पोसा और एक दिन उसकी जो है स्वर्ग सिधार गई। फिर उसके बाद जो है तुलसीदास जो है गुरु के पास रहे और गुरुओं ने उनकी शिक्षा दी। तो तुलसीदास जी का शिक्षा कहाँ प्राप्त हुआ? तुलसीदास जी शिक्षा गुरु नरसिंह के आश्रम में प्राप्त की थी। याद रखना है, नरसिंह के आश्रम में तुलसीदास से प्राप्त की थी। जो तुलसीदास जन्म लिए थे तो उस टाइम उनके 32 दांत थे। अचंभित करने वाली, सोचने वाली बात है। उसके बाद तुलसीदास के जो है ना रोना ना कुछ माँ बोलना, सिर्फ राम राम का उच्चारण करना। तुलसीदास की जो है पत्नी थी, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली थी। कुछ मान्यताओं के अनुसार जो है पहली राम भक्ति में पत्नी के कारण लगा। पत्नी से इतना प्रेम करते थे कि मायके जब गए, वो ससुराल चले गए, अपनी पत्नी जो अपने मायके चली गई, उसके लाश पे बैठे बैठे तुलसीदास जो है बाद में उनके मायके पहुंच गई। फिर उन्होंने दरवाजा ना खोल करके छत पे चला गया तो सांप को पकड़ करके उनके घर में चले गए। तो तुलसीदास ने कहा कि प्रभु आप ऊपर कैसे आए? तो बोले कि मैं रस्सी पकड़ के आया। बोला रस्सी तो नहीं है, आप देखिए नीचे। तो सांप जो जा रहा था। तो तुलसीबाई की जो तुलसीदास की जो पत्नी है रत्नावली, उन्होंने डांटा। उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह से राम भक्ति में ध्यान देते तो आप नहीं पार हो गया होता। और वहीं से वो राम के प्राप्त करने के लिए उनको पत्नी को ठुकरा दिया, छोड़ दिया। और जानते उनकी रचनाएं क्या क्या? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली और गीतावली तुलसीदास की ये प्रमुख रचनाएं हैं। कई सारे रचनाएं हैं जो सरल भाषा में लोगों तक पहुंचाया गया, लोगों ने इसको समझा, लोगों ने इसको जाना और लोगों तक ये बात गई। आज के दौर में हम लोग धर्म को लेकर के, जात को लेकर लड़ते हैं, लेकिन देखा होगा कि धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, ना कि तोड़ना सिखाता है। अभी भी राजनेता लोग राम के नाम पे, कभी रहीम के नाम पे लड़ते हैं, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि ऐसे महान कवि ने हमें सिखाया कि भक्ति के मार्ग पर चलना है और जीवन की मार्गों को समझना है। हर एक मानव का जीवन 50 साल, 60 साल, 70 साल, 100 बहुत अच्छे कर्म करे हो तो, वरना ईश्वर ने सिखाया है कि भक्ति मार्ग पर चलिए और ज्ञान को प्राप्ति की।